आखिर रावण से पहले किसकी थी सोने की लंका? पार्वती जी के श्राप से कैसे हुई थी श्रापित लंका? क्या है इस कहानी का प्रसंग? आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं नील भक्ति धारा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नील भक्ति धारा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे ऐसी ही अपने सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। रावण की लंका के सोने की होने के पीछे की कहानी केवल एक वास्तुशिल्प विवरण नहीं है, बल्कि है धन, शक्ति, भक्ति और कर्म के परिणामों की एक जटिल गाथा है। भगवान शिव, जिनका न कोई आदि है और न कोई अंत, जो अजन्मे हैं, जिन्हें तीनों लोकों का स्वामी कहा जाता है। भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास करते थे। लेकिन क्या आपको पता है, भगवान शिव और माता पार्वती का भव्य महल भी था। कहते हैं महादेव की लीला तो महादेव ही जाने। उन्होंने अपनी शक्ति से अनेक लीलाएं रची। प्रभु की एक लीला आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक अद्भुत महल माता पार्वती का होने के बाद भी उनका नहीं हो सका और कैसे माता पार्वती के सुंदर महल को लंकापति रावण ने ले लिया। पुराणों के अनुसार जब माता पार्वती के मन में एक सुंदर महल में रहने की इच्छा जागृत हुई और माता पार्वती के मन में विचार आया कि सभी देवी देवता महलों में निवास करते हैं, लेकिन भोलेनाथ महल में न रहकर कैलाश पर्वत पर विराजते हैं। इससे देवी देवताओं की प्रतिष्ठा कम हो जाती है। महल में रहने की उनकी इच्छा उन्होंने भोलेनाथ को बताई और वह भोलेनाथ से हट करने लगी कि उन्हें भी एक ऐसा महल चाहिए जो इंद्र के महल से भी सुंदर हो। एक ऐसा महल जो तीनों लोकों में सबसे विशाल, सबसे भव्य और सबसे सुंदर हो। यह महल इतना सुंदर बने कि इसको देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। महादेव के बहुत समझाने के बाद भी माता पार्वती नहीं मानी, तो पार्वती जी की इच्छा का मान रखते हुए महादेव ने ऋषि विश्वकर्मा को बुलाया और उनसे महल बनाने का आग्रह किया। विश्वकर्मा जी ने अपनी कला से एक ऐसे महल का निर्माण किया जो अत्यंत मनमोहक था और कुबेर जी ने महल को सोने से बनाकर शेष कमी को पूरा कर दिया। यह महल अत्यंत ही विशाल और भव्य था। यह इतना सुंदर था, ऐसा अद्भुत महल किसी भी देवी देवताओं का नहीं था। यह महल जो भी देखता तो देखकर आश्चर्यचकित हो जाता। जब महल बनकर तैयार हो गया तो उसके गृह प्रवेश की विधि पूर्वक पूजा कराने के लिए उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मण ऋषि विश्वश्रवा को और सभी देवताओं को भी महल के गृह प्रवेश के उत्सव के लिए आमंत्रित किया। जिसने भी इस महल को देखा वह मोहित हो गया। विधि विधान से पूजन होने के पश्चात महादेव ने ऋषि विश्वश्रवा से गुरु दक्षिणा लेने को कहा। महादेव की माया से ऋषि के मन में महल के प्रति लालच पैदा हो गया और ऋषि ने महादेव से दक्षिणा स्वरूप मांग लिया। तो भोलेनाथ ने यह महल ऋषि विश्वश्रवा को दक्षिणा स्वरूप दे दिया। लेकिन माता पार्वती को ऋषि की इस बात पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने ऋषि को कटु शब्दों के साथ साथ श्राप भी दे दिया कि एक दिन महादेव का अंश आकर इस महल को जलाकर नष्ट कर देगा और उसी दिन से तुम्हारे कुल का विनाश हो जाएगा। ऐसी ही एक कथा के अनुसार ऋषि विश्वश्रवा ने वह महल धन के देवता कुबेर को दिया था। भगवान शिव से रावण को मिलने से पहले ये लंका धन के देवता कुबेर यानी रावण के सौतेले भाई के पास थी। कुबेर की राजधानी होने के कारण भी यह अतुलनीय रूप से समृद्ध और सोने से जड़ित थी। रावण ने कुबेर को पराजित कर उन्हें लंका से बाहर कर दिया और स्वयं इसका स्वामी बन गया। माता पार्वती के इस श्राप के कारण ही हनुमान जी ने लंका जलाई और रावण के कुल का नाश हो गया। एक पौराणिक कथा यह भी कहती है कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव से महल में रहने की इच्छा जताई और एक महल बनाने के लिए कहा, तो विश्वकर्मा जी द्वारा महल के निर्माण के बाद ही इसके गृह प्रवेश की पूजा के लिए प्रकांड पंडित महान ज्ञानी रावण को आमंत्रित किया। रावण द्वारा जब विधि पूर्वक गृह प्रवेश का शुभ कार्य संपन्न हुआ तो माता पार्वती और भगवान शिव ने रावण से दक्षिणा लेने के लिए कहा। तो रावण ने कहा, मुझे दक्षिणा की क्या आवश्यकता है माता, मैं तो आपके दर्शन मात्र से ही धन हो गया। लेकिन महादेव और माता पार्वती ने कहा कि बिना दक्षिणा के यह अनुष्ठान अधूरा है और आप अपनी इच्छा अनुसार जो चाहे मांग लीजिए। तब रावण ने दक्षिणा के रूप में इस महल को ही मांग लिया। अपनी प्रतिज्ञा के कारण भगवान शिव को यह महल रावण को सौंपना पड़ा। जरा सोचिए, सोने की लंका जो रावण की न होने के बाद भी आखिर उसकी हुई, लेकिन फिर भी उसकी न हो सकी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।